अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं टीम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं पहले भी आई की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में हिंदी नॉलेज शो वाले की वीडियो है। चलो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय यूरोप के अंदर एक ऐसी तबाही आ चुकी है जो पिछले 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 500 सालों से ऐसा यूरोप के अंदर कभी भी नहीं हुआ था और यकीन मानिए मैं इससे खुश हूं। आप कहेंगे कि यार यूरोप में तबाही आ गई, तुम खुश हो? तो जब आप भी कारण समझेंगे ना इसका, तो आप भी खुश होंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि यूरोप के अंदर इस समय जितनी भी नदियां थी या तो वो सूख चुकी हैं या फिर उनका पानी रिकॉर्ड लो लेवल पर जा चुका है। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट आप देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच बहने वाली राइन रिवर, जिसे जर्मनी की लाइफ लाइन कहा जाता है, उसका पानी रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा चुका है और इसने पूरे यूरोप के अंदर खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि एक बार को इंग्लैंड की जो थेम्स रिवर है वो सूख जाएगी, लेकिन कभी भी राइन नदी का पानी 1 इंच भी कम नहीं होगा। लेकिन इस बार राइन सूखने की कगार पर जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में सूखा घोषित हो चुका है, हीट वेव चल रही है। इतना ही नहीं, कम से कम 2500 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 1 महीने में हीट वेव से हो चुकी है। और यूरोप की गर्मी का मैं आलम आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। दरअसल जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्रिकेट का IPL होता है, उसी तरीके से यूरोप में फुटबॉल की लीग होती है, जैसे कि बुंदेसलीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा। और फुटबॉल का जो मैच होता है 90 मिनट का होता है। इसमें 45 मिनट के बाद एक ब्रेक दिया जाता है, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से 20 से लेकर 25 मिनट बाद खेल रोका जा रहा है, जिससे कि खिलाड़ी आराम कर सके, गर्मी की वजह से बेहोश होकर ना गिरने लगे। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है, 40 से लेकर 45 डिग्री के पार जा रहा है टेम्परेचर। और यूरोप के ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले 500 सालों में इतनी भीषण गर्मी यूरोप के अंदर कभी नहीं पड़ी है। लेकिन आप कहेंगे कि यार यूरोप के अंदर इतना बुरा हाल है और तुम खुश हो। तो खुश होने का कारण यह है कि जैसी गर्मी इनके यहाँ पर पड़ रही है ना, ऐसा ही सूखा अफ्रीका के कई देशों में पिछले 10-15 साल से पड़ रहा है। भारत के भी कई इलाकों में पड़ा है, जिससे कि लाखों लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने दबाकर पिछले 100 सालों में प्रदूषण फैलाया है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और पिछले 15-20 सालों से इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देशों में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन यूरोप के अमीर देशों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब जब इनके सर पर मुसीबत पड़ी है, आप खुद देखेंगे कि आने वाले 2-3 महीनों में यूरोप के अमीर, शक्तिशाली और घमंडी देश भारत के सामने झुकेंगे। आप कहेंगे कि यार ग्लोबल वार्मिंग का भारत के सामने झुकने से क्या मतलब? तो इसका मतलब है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो ये सभी देश कहते हैं कि भारत को प्रदूषण कम करना चाहिए, लेकिन भारत साफ कहता है कि हम प्रदूषण कम करने को तैयार हैं। भारत में ज्यादातर बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है। भारत इसे बंद कर देगा, लेकिन बिजली तो हमें चाहिए होगी ना। इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने होंगे, परमाणु से बिजली बनानी होगी, और उसके लिए चाहिए होगा पैसा। इसलिए भारत कहता है कि यूरोपियन देश, जिन्होंने पिछले 100 सालों में जमकर प्रदूषण फैलाया है, अब ये सभी विकासशील देशों को पैसा दे, जिससे कि हम अपने कोयले के प्लांट हटाकर वहां पर न्यूक्लियर प्लांट लगा सके और ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। ये अभी तक देश भारत को इग्नोर करते आए थे, लेकिन अब जब इनके सिर पर मुसीबत आ पड़ी है, अब ये भारत को पैसा देने को तैयार होंगे, जिस पैसे का इस्तेमाल करके भारत कोयले के प्लांट हटाकर या तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा या फिर सोलर पावर से बिजली तैयार की जाएगी। हालांकि मैं यूरोप के हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी घटना घटती है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो तो खत्म हो गई गुलजार, मैं तो हैरान हो गया हूँ। 2500 बंदा मर चुका है यार, मैंने न्यूज में तो देखा नहीं। मैं न्यूज में नहीं देखा। वहाँ बैठी गर्मी है जो 5000 कितने 500 साल पहले रिकॉर्ड है, कभी इतने सालों में हुआ नहीं ऐसा। भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं है भाई। हमारे यहाँ इधर तो बहुत
बारिशें हमारे यहाँ तो भाई इधर बहुत ज्यादा बारिशें हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इधर एशिया खित्ते में बहुत ज्यादा बारिशें हैं, बहुत सैलाब आए हुए हैं। लेकिन ये अल्लाह का ही एक निज़ाम है कि यहाँ एशिया में बारिशें से आदमी जो डूब रहे हैं, जानवर भी जो वो भी मरे जा रहे हैं। और उधर यूरोप के अंदर में देख लो, सूखा पड़ गया सूखापन है, है। इतनी गर्मी है कि 2,500 से ज्यादा बंदे मर चुके हैं। गर्मी की वजह से वो यूरोप में आदमी बिल्कुल। बहुत हो चुके और हैं। इससे भी देख रहे गुलजार भाई, इंडिया का फायदा हो रहा है। कैसे? जिस तरह वो सर बता रहे थे कि वो पोल्यूशन की वजह से वो इंडिया की तरफ आए, उनको पैसा देने पे मजबूर हो जाएंगे। यही बात है ना कि वो जो नई, मैं आपको बोला है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है बिल्कुल। और धुएं की वजह से भी पोल्यूशन फैलता है। 100 मसले बहुत जो ज्यादा pollution- फैलता है। और इस पर किसी मुल्क ने भी काम नहीं किया। बिल्कुल। जैसे दरख्त ज्यादा लगाने चाहिए हमें। दरख्त ज्यादा लगाने की वजह ये कि वो जो धुआं वगैरह होता है ना, वो दरख्तों की वजह से वो सिमट जाता है इस तरह। हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने जो भट्टों में से ईंटें निकलती हैं उसके ऊपर भी उन्होंने फिल्टर लगाया। ये सिर्फ उसमें धुएं भी- की वजह से धुएं की ना वजह से फैले। हमें पूरे control मुल्क करना- के अंदर उसने लगा दिए इमरान खान हमारे साहब। यहाँ भी बहुत धुआं पोल्यूशन ज्यादा हो गया था, इसलिए जो लगाया इमरान सबसे खान। ज्यादा जो हमारे लाहौर में हो गया था भाई, जो क्योंकि pollution- लाहौर के चारों तरफ भट्टे बहुत ज्यादा लगे हुए थे। पोल्यूशन ज्यादा फैल गया था और भट्टों का भी उसने अमल किया है और उसने फिल्टर लेस बनाए हैं भाई। हाँ बिल्कुल। और जो भट्टों में बच्चे काम किया करते थे उनको स्कूल में डाल दिया था, और अब वही दोबारा इस हुकूमत के आने से हो गया है, फिर वो बच्चे इधर आ गए हैं वापस काम पे। भाई पोल्यूशन पर पूरी दुनिया को काम करना करना चाहिए। पड़ेगा बिल्कुल। इससे और- देख रहे आज यूरोप में इतना नुकसान हो रहा है, अल्लाह न करे काल को एशिया में भी हो। तो भाई मौसम चेंज हो दुनिया रहा है में हमारे सबसे यहाँ। ज्यादा जो गर्मी है ना, जितना मुझे पता है वो तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, दुनिया में सबसे ज्यादा। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ती होगी और जो अफ्रीकी मुमालिक है ना उधर भी बहुत गर्मी अफ्रीका में भी बहुत अफ्रीद है, उधर वो वैसे भी गुर्बत है और बिल्कुल। वो मजाक को पहले वाकई में गुर्बत के लकीर से नीचे बेचारे हैं, तो ऊपर से वही भाई सरकार अब बता रहे थे। उनके सर पर पड़ी है ना, अब उनको भी एहसास होगा और वो गरीब मुल्क मुमालिक का सोचेंगे उसकी मदद करेंगे। मदद ये करेंगे। चौधरी बन के बैठे हुए थे ना, किसी की मानते नहीं थे। तो इनको ठीक यही किया, था ये कि- सर ने ठीक बताया कि इंडिया को चाहिए इस तरह करे। करना चाहिए भाई। और इंडिया बिल्कुल। आज उन्हें जरूरत बन गई इंडिया जरूरत बन गई और उनको पता चलेगा कि जो गरीब मुमालिक पर गुजरती है, जब हीट वे वहाँ होता है, हमारे यहाँ इधर वो किस सिंध तरह के एरिया बर्दाश्त करते हैं। यूरोप में तो अक्सर ही भाई सर्दी रहती है, नहीं तो नॉर्मल गर्मियों के दरमियान जिस तरह वो बता रहे थे नॉर्मल पोल्यूशन की टेम्परेचर वजह से इंडिया को पैसा मिलेगा, या तो सोलर सिस्टम लगाया गया है, या तो बिजली पे ऊपर सारा कुछ भाई चलाएंगे। इंडिया भी पोल्यूशन ज्यादा फैलाता है ना। बिल्कुल और उसको होता है। उन्होंने बोला है कि हम भी उसके पर हम काम करना चाहते काम हैं। करना चाहते हैं, आप हमें पैसे दें। देंगे, अब देंगे। उनकी मजबूरी बन गई है मेरा भाई। नहीं तो एक महीने के बाद देख लेना कितना ज्यादा नुकसान और होगा, उनकी मजबूरी है। अभी तो भाई सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है और इतनी हमारे हमारे यहाँ तो शुरू होने वाला है और इतनी गर्मी इस वक्त यूरोप में तो सर्दी होनी चाहिए। अब मैं उधर बात होती है अक्सर, हमने तो ये सुना हुआ शुरू से, उधर सारा साल सर्दी ही रहती है। 6 माह उधर सर्दी नॉर्मल होती है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है। उधर टेम्परेचर 34, 35, 40 के करीब जाता है और हमारे यहाँ तो ये भाई 50 से भी सिंध के इलाके से, जैसे राजस्थान है, उधर भी इंडिया में राजस्थान है, बहुत गर्मी ज्यादा पड़ती है। हमारे यहाँ इधर सिंध के एरिए हैं, उधर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसी है गर्मी तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा ही इस बार पड़ी है गुलजार, लेकिन ये भी अल्लाह का करम हुआ कि बारिशें शुरू हो गई और जो काम हमारे यहाँ भी इस दफा ना इतनी गर्मी नहीं पड़ी हमारे यहाँ तो नहीं जितना यूरोप में बताया जा रहा है। भाई यूरोप में ज्यादा ना, उसका टेम्परेचर बता रहा था कि आपका 45 से भी ऊपर चला गया था और सूखा पड़ गया। जो नदी है इस तरह एक फिश की नजर आ रही थी, वो की बस वो एक भाई हर तरफ ही नजर आ रही हर थी। तरफ सूखा पड़ गया। उनकी नदी, एक नदी थी इंग्लैंड की, वो कहते हैं कि कभी भी नहीं सूख सकती, इसका वो भी सूखी। पानी नीचे नहीं, वो भी सूखने के करीब है। बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ी है और यूरोप को इस पर सोचना चाहिए, इस पर आवाम के लिए आवाम सोचना पड़ेगा भाई। अवाम अपनी अवाम के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक मैसेज है कि आप इस पर अमल करना चाहिए, और इस पर जो काम करना और जो चाहिए। सर बता रहे थे ना अफ्रीका में, हमें तो नहीं पता था, वो सारी वीडियो में बता रहे थे अफ्रीका में भी इस तरह है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। भाई इस तरह जो इंडिया भी- जो कर रहा है, मतलब श्रीलंका की, जो भी अफगानिस्तान की, गरीब या नेपाल मुल्क की, है उसको, बड़े मुमालिक को चाहिए कि उसकी मदद करनी चाहिए करनी चाहिए, और उसको ऊपर तब उठाना जाकर चाहिए। ये दुनिया खुशहाल रहेगी। खुशहाल रहेगी। एक नहीं कि आप खुशहाल हैं और दूसरों दूसरा को मर रहा मरते तो है। मरने दें, आप किसी को कोई परवाह नहीं। इस तरह जब नहीं होना चाहिए। इंसानियत की
ऐसे तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी भाई, जिस तरह यूरोप वाले कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।